गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज का टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण है। लास्ट डे हम नॉर्मल में हम इसे कैसे प्रूफ करते हैं, तीनों इक्वेशन को v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको हम किस तरह से डेफिनेशन के थ्रू किस तरह से हमें प्रूफ करना है वो हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम ग्राफ मेथड बताएंगे और इस ग्राफ मेथड में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना है कि जब जीरो था इट मीन्स टाइम जीरो था, तो इट मीन्स कह सकते हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो भी जीरो थी। जब टाइम टी हुआ तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ए पॉइंट पर यू है और लास्ट टाइम टी पर उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो बी पॉइंट पर वी हो जाती है। तो एक पार्ट यहाँ पर कंफर्म होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि दिस पार्ट इज द ट्रायंगल पार्ट एंड ए बी डी इट इज अ ट्रायंगल। हियर ये जो है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u है टाइम जीरो पर, यहाँ पर टाइम t पर यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो टाइम है वो t है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u है और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v हो जाती है। तो हम कह सकते हैं एक ग्राफ आता है, इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिलेशन कहिए या फिर वेलोसिटी टाइम रिलेशन बाय द ग्राफ मेथड। अब जब बात आती है वेलोसिटी टाइम रिलेशंस में, तो एक ग्राफ आता है जिसमें हम कह सकते हैं कि B से लेकर के C तक के पार्ट को, जिसमें हम कहते हैं T टाइम से इनिशियल वेलोसिटी U से फाइनल वेलोसिटी V तक के बीच में, तो जो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू, टोटल कवरेज डिस्टेंस जो होगी वो हम कहते हैं कि BC की जो वैल्यू होगी हम कहते हैं BD प्लस CD की वैल्यू होगी। अब जब बात आती है BC की वैल्यू, तो टोटल हियर टू हियर पूरा C से लेकर के B तक की जो वैल्यू है वो BC इक्वल टू वेलोसिटी जो है वो V है। बात करते हैं BD की वैल्यू, हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। CD की जो वैल्यू है यानी CD की जो वैल्यू है यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं U, यानी इसकी वेलोसिटी, इसकी वैल्यू जो है वो U आती है। तो हम कह सकते हैं कि जो BD की वैल्यू है वो हो जाएगी V माइनस U। इट मीन्स कह सकते हैं कि V माइनस यू, BD इक्वल टू V माइनस यू। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम इक्वेशन सेकंड से हम जानते हैं जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, यानी हम एक्सेलरेशन को अगर डिफाइन करें कि एक्सेलरेशन होता क्या है, तो हम एक्सेलरेशन को कहते हैं, यानी त्वरण को हम कहते हैं कि वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी डिफरेंस क्या है? टोटल मीन्स दिस, यानी हम कह सकते हैं BC माइनस CD, तो हमारे पास जो डिफरेंस बचता है वो आता है BD। यहाँ हम लिख सकते हैं A इक्वल टू BC माइनस CD अपॉन टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन टाइम, यानी टाइम जो है वो t है। इसको हम कहते हैं BC माइनस CD, पूरा टोटल BC माइनस CD इक्वल टू BD बचता है, यानी BD अपॉन T। अब A इक्वल टू BD अपॉन T, तो BD इक्वल टू हो जाएगा A इंटू T। अब BD की वैल्यू जो है वो इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देते हैं, तो जो BD की वैल्यू होगी यानी AT के स्थान पर ये वैल्यू आ जाती है, यानी AT इक्वल टू V माइनस यू। ये इस साइड आएगा V इक्वल टू, और हम लिख सकते हैं V इक्वल टू U प्लस AT। दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफ मेथड। इस तरह से हम फर्स्ट इक्वेशंस ग्राफ मेथड के थ्रू कवर करते हैं। अब हमें एक बार फिर से हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे। ये पूरी टोटल t टाइम में, जीरो टाइम में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, t टाइम में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फिर फाइनल वेलोसिटी क्या थी, इसको लेकर करके हम पूरी टोटल कवरेज वेलोसिटी कवर कितनी होती है वो हम कवर करते हैं ग्राफ के मेथड से। तो टोटल BC इक्वल टू BD प्लस CD लिखेंगे, जिसमें BC की जो वैल्यू है यानी हियर टू हियर उसकी फाइनल वेलोसिटी V है, हियर टू हियर कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि OA इक्वल टू CD ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं OA भी लिख सकते हैं, OA इक्वल टू CD इक्वल टू U। अब BD की वैल्यू यहाँ हम कैलकुलेट कर लेंगे, BD इक्वल टू V माइनस यू। अब यहाँ पर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे कि वेलोसिटी जब डिफरेंस हुआ, इनिशियल ये हुआ, फाइनल ये हुआ, t टाइम में हुआ, तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं और एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होती है वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन टाइम होती है, BC माइनस CD इक्वल टू BD अपॉन T। इस तरह से हम फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करते हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन पर चलते हैं और ग्राफ मेथड से ही चलते हैं। सेकंड इक्वेशंस को हम पोजीशन
वेलोसिटी रिलेशन कहते हैं। अब हम सेकेंड इक्वेशंस को कहें तो टोटल एक तरीके से कहें कि 0 पॉइंट से लेकर के इनिशियल वेलोसिटी ओ ए है, फिर यहाँ से लेकर के टी टाइम में ओ सी है, फिर अगेन ए टू डी, दिस इज ऑल्सो सेम टाइम, बट हियर ए टू बी, दिस इज द टोटल ग्राफ ऑफ वेलोसिटी u टू v। तो हम कह सकते हैं ये पूरा एक ट्रेपेजियम को फॉर्म करता है। ट्रेपेजियम को फॉर्म करने का मतलब हम कह सकते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस इसकी होगी यानी s इक्वल टू जो होगी वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के इक्वल होगी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी के इक्वल होगी। अब जब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात आती है तो पहले हम एरिया निकाल लेंगे। ये रेक्टेंगल है क्योंकि आमने सामने की जो लेंथ है वो सेम है, हम कह सकते हैं कि आमने सामने की जो साइड है वो सेम है। तो एरिया हम निकालेंगे किसी रेक्टेंगल का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हम जानते हैं, तो हो जाएगा ओ ए इंटू, कह सकते हैं ये लेंथ हो गई, ओ ए इंटू ए डी या ओ सी, प्लस ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल का जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो ए डी इंटू हाइट का मतलब बी डी। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम कहें कि ओ ए क्या है और ओ सी क्या है, पहले हम लिख लेते हैं ओ ए की वैल्यू कितनी है। तो ओ ए की वैल्यू जो है वो सी डी के जस्ट इक्वल है, तो ओ ए इक्वल टू यू है। ओ सी की जो वैल्यू है वो टाइम टी है। फिर अगेन ए डी की जो वैल्यू है, ए डी की जो वैल्यू है वो ओ सी की वैल्यू की इक्वल है यानी टी है। बी डी की जो वैल्यू है, बी डी की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड किए थे, बी डी की जो वैल्यू है वो ए टी है। इस तरह से इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशंस में रख देंगे, तो एस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी यू इंटू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। आपका इक्वेशन हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द एस। हम कह सकते हैं कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ होता है इस तरह से। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस की जो वैल्यू, कवरेज डिस्टेंस की जो वैल्यू है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा वो पूरे टोटल एरिया ऑफ ओ ए बी सी को कवर करती है। एरिया ऑफ ओ ए बी सी को हम कह सकते हैं एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है, दोनों के एरिया को हम सम कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी के जस्ट इक्वल आएगी। हम लास्ट थर्ड इक्वेशंस पर चलते हैं अगेन, और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम कहते हैं कि पोजीशन टाइम रिलेशन इक्वेशन। जब इसकी बात होती है तो हम अगेन इसमें कहेंगे कि हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस इनिशियल फाइनल अपॉन 2 इंटू टी। कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हम जब स्पीड कैलकुलेट करते हैं, और जब वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो कहते हैं इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, इट मीन्स हम कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पर जब बात आती है एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की, तो हम इस तरह से कहते हैं u प्लस वी अपॉन 2, दोनों को सम करके हम 2 से मल्टीप्लाई अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे। बट यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल डिस्टेंस क्या होगी, यानी उसकी पोजीशनिंग क्या होगी। तो जो s की वैल्यू होगी वो इस साइड से, तो हम कहेंगे कि टोटल जो डिस्टेंस होगी ओ ए यू तक, ओ ए इंटू ओ सी, फिर अगेन हम कह सकते हैं ओ सी बी सी इंटू ओ सी। तो हम इसको कैलकुलेट करें तो हम कहते हैं कि ओ ए इंटू ओ सी प्लस बी सी इंटू ओ सी टोटल के अपॉन 2, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। अब हम यहाँ बात करते हैं कि ओ ए इंटू ओ सी, हम दोनों में ओ सी को कॉमन भी कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, ओ ए क्या है, ओ सी क्या है, बी सी क्या है, ओ सी क्या है। अगर हम बात करें ओ ए को तो हम यू कहते हैं, यानी यू हो गया इंटू ओ सी, यानी दिस इज द टी टोटल, दिस इज द टी, this is the u and this is the v total। ओके, हम अगेन बात करेंगे ओ ए इंटू ओ सी, इट मीन्स टी प्लस बी सी टोटल, बी सी इट मीन्स v इंटू ओ सी, इट मीन्स टी अपॉन 2। फिर अगेन हम t कॉमन कर लेंगे, यानी u प्लस वी कॉमा टी अपॉन 2।
अब हम बात करते हैं t की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम कैलकुलेट करें तो जो t की वैल्यू होगी वो v माइनस यू अपॉन a के जस्ट इक्वल आएगी। तो हम t की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा u प्लस v माइनस यू अपॉन 2 इंटू ए, दिस इज द s। अब इस तरह से u प्लस वी यू माइनस वी यानी a प्लस बी ए माइनस वी का फॉर्मूला ये हो जाएगा कि v स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल u प्लस वी ए प्लस बी ए माइनस बी यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू हियर s। तो हो जाएगा 2a का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या इसको हम एक और लिखते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह से ग्राफ मेथड के थ्रू हम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशंस और थर्ड इक्वेशंस को हम प्रूफ किए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 9th स्टैंडर्ड का है। हम मोशन के फोर्थ पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम आपको टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में वीडियोस बनाएंगे जो आपको मिलेगी। उसमें टाइप्स ऑफ मोशन है कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, और सारे टाइप्स के मोशन में हम एक एक करके उसको डिफाइन करेंगे। आज के लिए यही पार्ट काफ़ी है, आज के लिए